नमस्ते हिंदुस्तान में ममता पैन्यूली काले एसएसआर के विषय में कुछ और बातें आप सभी के साथ साझा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। कुछ डेवलपमेंट हुई हैं कल से लेकर के आज तक एंड हम लोग सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, बाकी चैनल्स पर इन विषयों पर बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो मुझे आप सब लोगों से करनी है वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनके आखिरी वक्त तक जो व्यक्ति उपस्थित था, जिसने ये क्लेम किया कि उन्होंने ही उनको फंदे से झूलते हुए देखा था, उन्होंने ही उसका नूज को काट करके उनको वो बेड पे लेकर के आए थे, उनके हाउसमेट जिनका नाम सिद्धार्थ पैठानी है और जो मुंबई में बाय द वे नहीं है अभी, वो हैदराबाद पहुंच गए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जो व्यक्ति प्राइम सस्पेक्ट है, जो इसका चश्मदीद गवाह है इस पूरे केस का, जो आखिरी समय तक जब उनकी मृत्यु हुई तो एसएसआर के साथ था, जिसने नूज काट करके उनको बेड पर वो लेकर के आए, वो व्यक्ति को मुंबई पुलिस ने मुंबई छोड़ने की इजाजत कैसे दे दी? वो व्यक्ति मुंबई छोड़ करके हैदराबाद कैसे पहुंच गया? ये बात अभी तक मेरे समझ के बाहर है। कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत कानून समझता है, जो खाकी वर्दी को समझता है, वो इस बात को जान करके बहुत आश्चर्य में होगा। जब मुझे पता चला कि वो हैदराबाद में बैठे हुए हैं तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये कितना गंदा और घिनौना गेम वहां पर चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्धार्थ पैठानी ने तमाम टीवी चैनल्स को कल अपने इंटरव्यूज दिए। उसमें मैंने रिपब्लिक भारत को जो चैनल को जो उन्होंने अर्नब गोस्वामी जी को अपना इंटरव्यू दिया, वो देख करके मुझे शक जो है उन पर जो था वो पूरी तरह से पुख्ता तरीके से सही हो गया, क्योंकि जब पॉइंटेड क्वेश्चंस उन्होंने उनसे पूछे और सच उनसे बाहर निकालने की कोशिश करी तो वो इतना हकलाने लगे, इतना घबरा गए, इतना डर गए कि वो एक भी चीज़ सही नहीं बोल पाए। वो क्वेश्चंस डॉज करने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने माइक उतार करके वो जाने लगे। उनसे जब ये पूछा गया कि रिया और उनके बीच में झगड़ा हुआ, ही सेड मुझे नहीं पता, उनको किस लेवल का डिप्रेशन था मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। क्या वो डिप्रेशन के शिकार थे? हाँ शायद थे। दवाइयाँ कौन देते थे? मैं उनको दवाइयाँ देता था, रोज़ 2 गोली। उनको उनकी दवाइयाँ कौन लेके आता था? इनिशियली नहीं पता, फिर कहते हैं कि जो हाउस हेल्प है वो लेकर के आती थी। उसके बाद वो कहते हैं कि करसी चावड़ा ने जो है उनको दवाइयाँ दी थी। सिद्धार्थ का ये कहना है कि सुशांत जो थे करसी चावड़ा के पेशेंट थे। तो मैं जो हूँ बिहार पुलिस से, क्योंकि मुंबई पुलिस पे मुझे भरोसा नहीं है, मैं बिहार पुलिस से निवेदन करना चाहती हूँ कि करसी चावड़ा जिसे आप डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इनसे पूछिए कि वो कौन सी डेट को एसएसआर उनके पास आए थे, उसके सारे एविडेंस दिखाएं, क्या प्रिस्क्राइब उन्होंने किया था, क्या उनकी केस हिस्ट्री है, किस तरीके की वो दवाइयाँ उनको दे रहे थे, कितनी डोजेज उनको खानी होती थी, किस तरीके का डिप्रेशन, किस लेवल का डिप्रेशन था उनको, कौन सा डिप्रेशन थे, क्या वो एडीएचडी थे, क्या उनको अक्यूट कोई डिप्रेशन था, क्या उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था, क्या वो स्क्रिजोफ्रेनिक थे, उनको क्या बीमारी थी। ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है उनको साझा करनी पड़ेगी बिहार की पुलिस से और निवेदन कि आप उनसे ये सारी चीज़ें बात कीजिए। जहाँ तक सिद्धार्थ पैठानी का सवाल है, ये व्यक्ति जो है बिल्कुल संदेह के घेरे में। आप उस घर में रहते हो, उनके साथ रहते हो और आप कहते हो कि कुछ भी नहीं पता तुम्हें एसएसआर के बारे में। उस व्यक्ति के घर में रह रहे हो, उसके पैसों पर पल रहे हो, उसका खाना खा रहे हो, वो मर गया और तुम्हें पता भी नहीं चला कि वो कैसे मरा, उसके साथ क्या हो रहा था, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। कितने आश्चर्य की बात है। आप चाहते हो कि इस जो कहानी को है जो हम लोग विश्वास करें। तुम बोलते हो कि रिया चक्रवर्ती मेरे साथ कुछ भी शेयर नहीं करती थी, वो मुझे कुछ नहीं बताती थी कि उनका आपस में क्या चल रहा है। लेकिन रिया चक्रवर्ती जो है चली जाती थी महेश भट्ट के पास, उनके कंधे पर सर रख करके रोती थी, उनको कहानी सुनाती थी कि नहीं मैं तो एसएसआर को संभाल रही हूँ, उसको एक्यूट डिप्रेशन है, वो बहुत डिप्रेस्ड इंसान है, इज अ मोस्ट डिप्रेस्ड पर्सन ऑन अर्थ, तो मैं तो बहुत परेशान हो रही हूँ। और उसके बाद जो है महेश भट्ट ये कहानी सारी दुनिया को सुनाते हैं कि दिस इज द मेंटल स्टेटस ऑफ एसएसआर इज। ये मतलब ये चल क्या रहा है वहां पर। और अब आप लोग चाहेंगे कि हम इस बारे में बात भी ना करें। जहां तक रिया चक्रवर्ती का सवाल है, हम सब ने उनका एक वीडियो देखा जो उन्होंने 2 दिन पहले जारी किया, जिसमें उन्होंने बोला द ट्रुथ शैल प्रिवेल, सत्यमेव जयते। मैडम सत्यमेव जयते तो बिल्कुल सही बात है और ट्रुथ जो है सामने आ रहा है, सच सामने आ रहा है, इसीलिए तुम्हारे खिलाफ एफआईआर हुई है। तुम्हारे जो काले चिट्ठे हैं तुम्हारे भाई के और तुम्हारे, वो सब बाहर निकल के आ रहे हैं कि किस तरीके से तुम जो है अपने भाई के साथ विदेशों की यात्रा एसएसआर के पैसों पे करती थी, 5 स्टार होटल्स में बड़े बड़े महंगे रूम्स में रहती थी, तुम्हारे सैलून, तुम्हारे भाई के सैलून, हर एक खर्चा जो था वो भी एसएसआर के क्या कहते हैं सारे अकाउंट से जाता था। तुम्हारे भाई की ट्यूशन फी वो भी एसएसआर देते थे। तो किस प्रकार से तुम उसके पैसों के ऊपर बैठे हुए थे, किस प्रकार से उसका दोहन कर रहे थे, वो सारी चीजें जब सामने आ रही है तो तुम कह रहे हो कि मैं इनोसेंट हूं और लोग तुम्हारे बारे में झूठ बोल रहे हैं। लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर तुम इतनी सच्ची हो तो तुम क्यों चिफ्ती फिर रही हो भाई? चली जाओ बिहार पुलिस के सामने और एक एक चीज बता दो, एक एक एविडेंस दे दो। क्या प्रॉब्लम है उसमें? मेरे को तो नहीं लगता कि तुमको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इस बारे में। सच बोलने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या टेंशन है?
ये जो रूप आप लेकर के आई हैं एक सती सावित्री बेचारी वाली का, जो मतलब मैंने पूरा सब कुछ उनका खंगाल दिया, पर मुझे कभी भी रिया चक्रवर्ती ऐसे एक चोटी बनाए हुए, एक क्रम्पल्ड सा वाइट दुपट्टा सलवार सूट पहने हुए, कभी एक भी फोटो मुझे उनकी नहीं दिखाई दी, एक भी। मतलब जो लड़की शॉर्ट्स में रहती है और इतनी ग्लैमरस है, वो अचानक से ऐसी हो गई। क्या सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हो मैडम? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये जो है नौटंकी, ये तमाशा हमारे बीच में नहीं चलेगा, प्लीज बंद करिए इसको आप। और उस पूरे वीडियो के अंदर भी ये लड़की सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कर रही है, मैं इनोसेंट हूं, मैंने कुछ गलती नहीं करी, मुझे लोग फंसा रहे हैं। जो लड़का मर गया, जिसको तुम कहती हो कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड थी, जिसके पैसों में तुम्हारा पूरा परिवार पल रहा था, उसके बारे में कोई चिंता नहीं। तो तुम तो अपने ट्रू कलर्स अपने आप ही जनता के सामने आ रहे हो। बहुत अच्छा किया तुमने वो वीडियो बना दिया, आई एम वेरी ग्लैड कि तुमने वो बनाया। तुमने अपना एक और घटिया गंदा चालबाज साइट हम सबको दिखा दिया। बहुत अच्छा किया तुमने कि तुमने वो वीडियो बनाया। अब जहां तक सिद्धार्थ पैठानी की बात है, वो कहता है कि उसने सबसे पहले एसएसआर को पंखे से लटके हुए देखा और वो जो नूस थी वो उसने काटी। इसमें भी जो है विरोधाभास आ रहा है। जब जो एम्बुलेंस है उसका जो ड्राइवर है उससे पूछा गया तो उसने बोला कि वो पहला व्यक्ति था जिसने एसएसआर को लटके हुए देखा और वो नूस जो थी वो उसने काटी, यानी कि उसके हाथ से वो नूस काटी गई थी एसएसआर के, और उसने उनको बेड पे लिटाया। लेकिन जो एम्बुलेंस के मालिक हैं, जो ओनर हैं, उनका बयान कंप्लीटली इन दोनों से डिफरेंट है। वो कहते हैं कि नहीं, उनको जो है पुलिस ने लटका हुआ देखा, पुलिस ने वो नूस काटी और वो उनको बेड पर लेके आए, लेकिन पुलिस ने अभी तक बोला ही नहीं कि उन्होंने देखा। तो अब इन चारों लोगों में इतना विरोधाभास है, इतना मतलब दोनों एक दूसरे के साथ इनके जो बयान है वो मिल नहीं रहे। तो अब ये बताइए कि उसको लटके हुए देखा किसने देखा? यानी कि वो लटका हुआ ही नहीं था। और ये मैं डे वन से ये बात बोल रही हूं कि एसएसआर लटका हुआ था ही नहीं। और सिद्धार्थ पैठानी जो इतना मतलब प्राइम सस्पेक्ट है, उसको तुमने जाने दिया मुंबई से बाहर। बिहार की पुलिस से निवेदन कि प्लीज इनको पकड़िए और इनसे भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ कि विसेरा की रिपोर्ट कहती है कि उनके उसमें कोई पॉइजन नहीं है। तो ठीक है, पॉइजन शायद उनको नहीं दिया होगा, लेकिन ये बात अब हम सब लोग जानते हैं, जग जाहिर है कि रिया चक्रवर्ती एंड ये लोग जो हैं उनको पागल घोषित करने की पूरी तैयारी पे थे। उनको जो डिप्रेशन की दवाई है उसका ओवरडोज दे रहे थे, और वो उस ओवरडोज के कारण बेहोशी की हालत में रहते थे, सोते रहते थे। और उसी के चलते रिया चक्रवर्ती अपने फैमिली मेंबर्स को ला करके फर्स्ट फ्लोर पे पार्टीज किया करती थी, जब वो इस स्थिति में ग्राउंड फ्लोर में पड़े हुए रहते थे। ये बात उनके बॉडीगार्ड ने स्वयं बताई है। तो वही चीज़ इन्होंने जो है 13 या 14 तारीख को की है। उनको ओवरडोज दे दी, वो बेहोश हो गए या वो बहुत ही गहरी नींद में चले गए, वो कुछ रेजिस्ट नहीं कर पाए, ऐसी स्थिति में थे, और उसके बाद उनका गला दबा करके हत्या कर दी गई। ये बात मुझे बहुत कन्विंसिंग लगती है। और अगेन, मेरी कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी इस बारे में सोचिए और मुझे बताइए कि क्या मैं सही हूँ या नहीं। एक निवेदन आप सबसे ज़रूरी करना चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे ट्विटर कमेंट्स देखती हूँ अपने ट्वीट पे, जिस पे कुछ लोग कहते हैं कि हमें जो है इंटरनेशनल मीडिया को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको टैग करना चाहिए, उनसे ये अपील करनी चाहिए कि वो इस बात को उठाएं। प्लीज़ ऐसा ना करें। वो हिंदुस्तान का बेटा था, वो हमारा बच्चा था, वो हमारा भाई था, वो हमारा हीरो था, वो हमारा एसेट था, और हिंदुस्तान की करोड़ों लोग उसको न्याय दिलाने के लिए आज तत्पर हैं। आज ये करोड़ों लोगों की मुहिम का फल है कि रिया पर एफआईआर हो गई है, सिद्धार्थ पैठानी को कॉर्नर किया जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी रिपब्लिक लड़ रहा है इसको हमारे साथ, पुरजोर ताकत के साथ लड़ रहे हैं मिस्टर अर्नब गोस्वामी, और हम सारे लोग लड़ रहे हैं। क्या आपको और हमको भरोसा, इन लोगों को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है? हमको अपने ऊपर भरोसा है, मुझे भरोसा है, मुझे तमाम करोड़ों लोगों पर भरोसा है, उन प्रत्येक व्यक्ति पर उस भरोसा है जो इस लड़ाई को लड़ रहा है। तो प्लीज़ ये इंटरनेशनल मीडिया वगैरह को टैग करना या उनको बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। हम बहुत केपेबल हैं, हम इस चीज़ को लड़के रहेंगे, अपने बच्चे को हम न्याय दिलाएंगे, कम वॉट में। और अब मैं जो हूँ अंत में सिर्फ वो 3 शब्द दोबारा से दोहराना चाहती हूँ जो मैं हर बार बोलती हूँ कि हम हो रहे हैं कामयाब, हम होंगे कामयाब, और हम होके रहेंगे कामयाब। धन्यवाद। जय हिंद। स्टे ब्लेस्ड।